प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। जी अब पहली बात तो इंद्रजीत सिंह की बात से ये एक नई ब्रेकिंग न्यूज है कि जयंत चौधरी जी बुंदेलखंड, रुहेलखंड या पूर्वांचल से चुनाव लड़ सकते हैं। इंद्रजीत सिंह के कथनानुसार श्रीमान जयंत चौधरी जो है वो नहीं, आपने कहा बाद के फेजेस में लड़ेंगे, आपने कहा बाद के फेजेस में लड़ेंगे ना, तो इतना घबरा क्यों रहे हैं, इतना भयभीत क्यों हो रहे हैं साहब? इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और इतना डरिए मत, निकालेंगे नहीं जयंत चौधरी जी आपको, इतनी बड़ी गलती आपने नहीं की है। आराम से, इतना बेताब क्यों हो रहे हैं, इतना धैर्य क्यों खो रहे हैं? आराम से मतलब नहीं लड़ेंगे ना, चुनाव नहीं लड़ेंगे, या तो चुनाव लड़ेंगे तो रुहेलखंड, बुंदेलखंड, मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल यही के सीटें बाकी है घोषित होना, या तो कह दीजिए कि नहीं लड़ेंगे। यही इतनी सी बात है ना इंद्रजीत बाबू, मैं जो कह रहा हूँ, आपने जो कहा मैं उसी का विश्लेषण कर रहा हूँ। सिंह साहब, दो लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे होगा? प्रभु रुकिए। अरे महासचिव एक सेकंड तो हो भी गया। दूसरी बात बोलिए, अब दूसरी बात जवाब दीजिए सिंह साहब। सवाल पूछने के बाद ना जवाब का इंतजार करना, तो आपकी बारी आएगी, रुक जाइए प्लीज, मैं आऊंगी आपके पास। जवाब दूसरी बात का जवाब, उन्होंने कोरोना के संदर्भ में बात की। कोरोना के प्रबंधन के मामले में उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी प्रशंसा की। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की नीतियां ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और टेस्टिंग जिस तरह से की गई, उसके कारण जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ भाई, विपक्षी तो हमारे विरोध में बात करेंगे ही। महाराष्ट्र सबसे अधिक मृत्यु हुई, केरल सबसे अधिक मृत्यु हुई, गैर भाजपा शासित राज्यों में आज भी वैक्सीनेशन की गति सबसे खराब है। और उत्तर प्रदेश में जो है, चाहे वो कोरोना के समय लोगों को ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और टेस्टिंग करना हो, चाहे कोरोना के संदर्भ में जो है लोगों को राहत पहुंचानी हो, हर तरह का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सारे जिलों का दौरा किया। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सबसे अधिक मृत्यु कहां हुई कोरोना से? महाराष्ट्र में। एक भी जिला नहीं, मुंबई तक का दौरा नहीं किया। और समाजवादी पार्टी उनको समर्थन करती है। आरएलडी की जो बड़े भाई है समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सरकार के गठबंधन में है, उसको समर्थन करती है। सबसे अधिक जहां मृत्यु होती है और जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाई करता है, उसके बारे में कहते हैं कि अच्छा काम नहीं हुआ। जो मुख्यमंत्री सबसे अधिक सक्रिय है, तो कृपा करके। और दूसरी बात, विकास की बात आप पूछ रहे हैं साहब, जीडीपी डबल किस राज्य में हुई? उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में। पर कैपिटा इनकम डबल कहां हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। सबसे अधिक एक्सप्रेसवे कहां बना? उत्तर प्रदेश में बना। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां तैयार हुए? उत्तर प्रदेश में तैयार हुए। सबसे अधिक 42 लाख मुफ्त मकान कहां मिले? उत्तर प्रदेश में मिले। 1.5 करोड़ लोगों को नया बिजली का कनेक्शन कहां मिला? उत्तर प्रदेश में मिला। तो हमने विकास कार्य किया, उसी के आधार पर हम जा रहे हैं। अब जवाब दीजिए इंद्रजीत जी, जितनी बातें उन्होंने कही उनका जवाब। हाँ जी, देखिए बात, ये पहली बात तो क्योंकि इनका सवाल ये आता कि 21 तारीख में नामांकन खत्म हो रहा है, अभी तक जयंत जी ने नामांकन क्यों नहीं करा? मैंने उसका जवाब दिया। एक बात, आज आदरणीय जयंत चौधरी जी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं जयंत चौधरी हूं, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि आप देखिए कितना मजाक कर रहे हैं। चीनी शुगर मिल वाले अपनी चीनी को नगद पैसे पहले ड्राफ्ट लेते हैं, बाद में चीनी गेट से बाहर निकलती है। उधार आप गन्ना खरीदते हैं, किसान का अगर कोई पैसा रुक जाए तो उसके ऊपर ब्याज लेता है कोई भी संस्था हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो फाइनेंशियली, और आप गन्ने की पेमेंट रोकोगे और उसका ब्याज नहीं दोगे। एक बात। दूसरी बात, आपने अगर गठबंधन करा तो इतनी सारी जो मौतें हुई हैं, आपने तो एक बयान जारी कर दिया कि मौत कोई कोरोना से नहीं हुई। मैं कह रहा हूं 700 किसान बॉर्डर पे मर गया और 14 महीने पड़ा रहा। आपका एक फोन कॉल जाना था कि एक फोन पे उपलब्ध है, ना वो फोन का नंबर मिला, ना हमें वो जगह मिली, ना वो स्थान मिला। और आपने 14 महीने बाद आपने 700 किसान में से अगर 7 मिनट के लिए भी किसी किसान के घर गए हो और आपने संवेदना प्रकट करी हो, तो आप मान जाए आपके अंदर से भावनाएं खत्म हो गई। आपने ना किसी के मुआवजे की घोषणा करी, ना किसी की नौकरी की घोषणा करी, किसी का मन नहीं कर रहा था। आंधी में, तूफान में, बारिश में रोड पे बैठ गए और आपने एक अल्फाज, आदरणीय प्रधानमंत्री, मैं प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं, ब्रेक का टाइम हो रहा है। खान साहब की भी बारी आएगी, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। प्रेम शुक्ला जी, ब्रेक का टाइम हो रहा है सर। देखिए भी चीनी मिल की इन्होंने बात की। 11 चीनी मिलें अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में बेच दी गई
और उस पर स्वयं चौधरी अजीत सिंह का 2016 का बयान है कि 11 चीनी मिले अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में बेच दी, फिर अब पीछे बोल रहे हैं। मैं आपको सुन रहा था ना, सब आराम से जरा संयम रखें। और 11 चीनी मिले, 22 चीनी मिले सुश्री मायावती बेच कर गई थी, 11 चीनी मिले अखिलेश सिंह यादव बेच कर गए थे, और चीनी गन्ना किसानों पे जो है 80,000 करोड़ रुपए का टोटल क्रय किया था, 25,000 करोड़ रुपए बकाया छोड़ कर गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 1,52,000 करोड़ रुपए सिर्फ गन्ना किसानों का भुगतान हुआ है। तो साहब, आप गन्ना किसानों का अगर हित सोचते तो आप अखिलेश सिंह यादव के साथ जा ही नहीं सकते थे, लेकिन आप गन्ना के साथ नहीं, जिन्ना के साथ हैं।